एक समय की बात है, बुद्ध गौतम नामक एक ब्राह्मण बालक थे। उनके पिता ने उन्हें गृह के शिक्षक के पास भेज दिया था। वहां उन्हें ज्ञान की अधिक सीमा तक पहुंचने के लिए हठ की शिक्षा दी गई। लेकिन बुद्ध के मन में अन्य तरीके की आत्मा की खोज थी। एक दिन बुद्ध ने अपने घर को छोड़ दिया और संवेदनशीलता की खोज में निकल गए। उन्होंने विशेषज्ञों से अध्ययन किया, लेकिन उन्हें आत्मा की गहराई नहीं मिली। फिर एक रोज बुद्ध ने एक पुराने संत को देखा जो अधिक विश्राम करता था और प्राकृतिक जीवन का आनंद लेता था। उनके बातों से बुद्ध को वास्तविक आनंद की और संकेत मिला। बुद्ध ने अपने जीवन को साधना और संयम के माध्यम से परिपूर्ण किया। वे अपने अनुयायियों को जीवन की सच्चाई और साधना का पाठ पढ़ाते रहे। उनके शिष्यों में से एक दिन एक वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान कर रहा था। तभी एक अज्ञात आदमी उसके पास आया और उसके ऊपर हथौड़ा उठाकर उसे मारने लगा। लेकिन उसके ध्यानी शिष्य ने उसे ध्यान से रोक लिया और कहा, बंधु, जीवन को समझो, उसे विश्राम करने दो। यह घटना सिखाती है कि जीवन में शांति और साधना का महत्व क्या है। बुद्ध के संदेश का मूल है कि हमें अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए आत्मा की खोज में निकलना चाहिए। उनके उपदेशों के अनुसार जीवन की शक्ति उसकी साधना में है, जो हमें सांत्वना और आनंद प्रदान करती है। बुद्ध के संदेश के प्रभाव से बुद्ध के शिष्य ने उस आदमी को समझाया कि हिंसा करने से कोई भी समस्या का समाधान नहीं होता। उसने उसे समझाया कि शांति और समझदारी के माध्यम से ही वास्तविक समाधान हो सकता है। उस आदमी ने उस शिष्य के बातों को सुना और अपने गलत काम को छोड़ दिया। इससे वह आत्मसमर्पण के माध्यम से जीवन को समझने लगा और अन्य लोगों के प्रति सहानुभूति व धैर्य की भावना विकसित की। बुद्ध के संदेश के प्रचार में बुद्ध के अनेक शिष्य ने उनकी शिक्षाओं का पालन किया। उन्होंने अपने जीवन में साधना का मार्ग चुना और भगवान बुद्ध की सिखाई गई ज्ञान को अपने जीवन में उतारा। इससे समाज में शांति, समझदारी और सहयोग का वातावरण बना। बुद्ध की शिक्षाओं ने लोगों को यह सिखाया कि जीवन की शक्ति और आनंद उसकी सहानुभूति, शांति और सच्चाई में है। उनका संदेश हमें यह शिक्षा देता है कि अन्य लोगों की मदद करना, हिंसा से बचना और साधना में लगना हमें सही दिशा में ले जाता है। इससे हम अपने जीवन को समृद्ध और संतुलित बना सकते हैं। बुद्ध के संदेश का प्रभाव अद्भुत रूप से लोगों के जीवन में दिखाई दिया। उनके शिष्यों ने समाज में न्याय और शांति को स्थापित करने के लिए कई अद्भुत कार्य किए। उन्होंने अपने जीवन में निराकरण और साधना के माध्यम से उस सुखी और संतुलित जीवन का मार्ग प्रदर्शित किया। उनकी शिष्या ने भी उनके मार्ग पर चलते हुए समाज में अपना योगदान दिया। महात्मा गांधी जैसे शिष्यों ने अपने जीवन में बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाया और अहिंसा, सहानुभूति और सत्य के माध्यम से समाज में परिवर्तन लाने का काम किया। बुद्ध के संदेश के प्रेरणादायक और गहरे अर्थ ने लोगों के जीवन को प्रकाशित किया और उन्हें सच्ची आनंद की प्राप्ति का मार्ग दिखाया। उनके संदेश ने हमें यह बताया कि अंततः जीवन का अद्भुततम लक्ष्य साधना और सच्ची आत्मा की प्राप्ति है। उनकी शिक्षाओं के प्रकार से हम समझते हैं कि जीवन का आधिकारिक मतलब उसकी सहानुभूति, प्रेम और धर्म में निहित है। बुद्ध के संदेश से हमें यह ज्ञान मिलता है कि जीवन की वास्तविक शक्ति समर्पण, साधना और सहानुभूति में है। बुद्ध के संदेश ने हमें यह सिखाया कि जीवन की असली महत्वाकांक्षा सुख, शांति और संतुलन में है, न कि संदेह, अभिलाषा और संघर्ष में। उन्होंने स्पष्ट किया कि धन और सामूहिक स्थिति की प्राप्ति तभी उत्तम होती है जब व्यक्ति अपने आत्मा को संशोधित करता है और सामाजिक सहायता के माध्यम से अपने आसपास के लोगों की मदद करता है। उनका संदेश हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में सुख और शांति का अध्ययन करने के लिए हमें आत्मसंयम, मेधाशक्ति और साधना की आवश्यकता है।
यह समझना जरूरी है कि आनंद का सच्चा स्रोत भीतर ही है और उसे बाहरी वस्तुओं में नहीं ढूंढा जा सकता। बुद्ध के उपदेशों के अनुसार हमें संग्रह और संयम की आवश्यकता है ताकि हम जीवन के हर पहलू को सामंजस्यपूर्ण तरीके से देख सकें और समय समय पर अपने आत्मा को प्रसन्न रख सकें। बुद्ध का यह संदेश हमें यह याद दिलाता है कि अंतः संतुष्टि और सुख का अध्ययन जीवन का वास्तविक मकसद होना चाहिए, जो धन या स्थिति के लिए नहीं बल्कि आत्मिक संपूर्णता और शांति के लिए होता है। कथा 1। एक बार बुद्ध के आश्रम में एक युवक आया। वह युवक बहुत ही चिंतित और अशांत था। उसने बुद्ध से कहा, ओ सम्राट, मैंने अपने जीवन में संघर्ष किया है, लेकिन मुझे सुख नहीं मिल रहा है। बुद्ध ने उसकी समस्या को सुना और उससे पूछा, तुम्हें सुख क्या चाहिए? युवक ने उत्तर दिया, मुझे धन, शौर्य और यश चाहिए। बुद्ध ने हंसते हुए कहा, अच्छा, तुम मुझसे कुछ दिन बिताने के बाद वापस आओगे। युवक ने सहमति दी और कुछ दिनों के बाद वापस आया, लेकिन उसकी चेहरे पर अब एक नया चमक था। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हें वह सुख मिला जो तुम चाहते थे? युवक ने उत्तर दिया, नहीं, मुझे उस सुख की प्राप्ति हुई है जो धन, शौर्य और यश से अधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यह वह सुख है जो सच्चे संघर्ष और साधना में है। जीवन का असली आनंद और सुख आत्मा के साथ संबंधित है, जो धन और यश से नहीं बल्कि साधना और समर्पण में है। युवक ने बुद्ध के उपदेश को गहराई से समझा और उसने समझ लिया कि असली जीवन का सार साधना और समर्पण में है। उसने संघर्ष के बजाय समय को साधना में लगाने का निर्णय लिया और उसने आत्मा के साथ संबंधित आनंद का अनुभव किया। इस घटना से स्पष्ट होता है कि बुद्ध के उपदेशों का अद्भुत प्रभाव है, जो हमें समझाते हैं कि जीवन का असली सुख साधना और समर्पण में है। यह उस अद्वितीय अनुभव का आधार बनाता है जो समृद्ध और संतुलित जीवन की साधना करता है। बुद्ध के उपदेशों के प्रकार से जीवन का सच्चा महत्व उसकी साधना और आत्मा के साथ संबंधित है। उन्होंने सिखाया कि संघर्षों के बावजूद असली आनंद और सुख साधना में ही मिलता है। एक और घटना समझाती है कि असली शक्ति और सामर्थ्य आत्मा में होता है। एक बार एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, कौन सी शक्ति सबसे बड़ी है? बुद्ध ने उत्तर दिया, सबसे बड़ी शक्ति आत्मा में निहित है, जो हमें संघर्षों से परास्त करने और अपने अंतर्मन को संयमित करने की क्षमता प्रदान करती है। यह घटना बताती है कि असली सामर्थ्य और शक्ति आत्मा में निहित है, जो हमें साधना, संयम और अंतरंग शांति की प्राप्ति में मदद करती है। बुद्ध के उपदेश हमें यह बताते हैं कि असली समृद्धि और सुख आत्मा के साथ संबंधित है, जो हमें आत्मसंयम, ध्यान और साधना में लगाता है। इस प्रकार उनके उपदेश हमें असली जीवन के मूल्य को समझाते हैं और हमें सच्चे सुख और समृद्धि की प्राप्ति के लिए सही मार्ग दिखाते हैं। कथा 2। एक और घटना जो बुद्ध के उपदेश का प्रतिनिधित्व करती है, वह है अंगुलिमाल की कथा। अंगुलिमाल, जो पहले एक ब्राह्मण था, बड़ी ही दुष्टता के साथ राजा के विरुद्ध लड़ने और लूटपाट करने का काम करता था। जब बुद्ध ने उसे मिला, अंगुलिमाल उसे मारने का निर्णय लिया, लेकिन बुद्ध ने उसे ध्यान में प्रविष्ट होने का आदेश दिया। जब अंगुलिमाल उसके पास पहुंचा, तो उसने बुद्ध को हमला करने के लिए तैयार किया, लेकिन उसके पास जितना दौड़ाया, बुद्ध उतना ही शांति से और ध्यान से चलते गए। अंगुलिमाल को इस असामान्य दृश्य का संचार हुआ कि बुद्ध की अपार शक्ति थी, जिसने उसे रोक लिया। उसने बुद्ध की उपस्थिति में अपने अपराधों का अनुभव किया और उनके शिष्य बनने का निर्णय लिया। इस घटना से समझा जा सकता है कि बुद्ध के उपदेशों की शक्ति किसी भी परिस्थिति में काम करती है। उनके उपदेश ने अंगुलिमाल को उसके दुष्टता से मुक्ति दिलाई और उसे सच्चे धर्म की ओर आकर्षित किया।
बुद्ध के संदेश ने उसे नई दिशा और उच्चतम आदर्शों की ओर ले जाया, जिससे उसका जीवन न सिर्फ उसके लिए बल्कि उसके परिवार और समाज के लिए भी सार्थक बना। इस घटना से हमें यह सीखने को मिलता है कि शांति, समर्पण और साधना की शक्ति हमें हर तरह के कठिनाइयों से पार करने में सहायक होती है। कथा 3। एक और घटना है जो बुद्ध के उपदेशों को प्रकट करती है। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में यात्रा कर रहे थे। उन्होंने गांव के बाहर एक किनारे पर एक वृक्ष के नीचे विराम लिया। वहां एक आदमी था जो बहुत ही उदास और विचलित दिख रहा था। बुद्ध ने उसके पास जाकर पूछा, भाई क्या हुआ? आप इतने उदास क्यों हैं? वह आदमी बोला, हे बुद्ध, मेरा जीवन अत्यंत दुखमय है। मैं धन की कमी, स्वास्थ्य की समस्याओं और परिवार की असुखी दशा में हूँ। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊंगा। एक समय की बात है, एक व्यक्ति ने अपने घर के बाहर एक वचन लिखा था, यह भी गुजरेगा। इस घर के उपयोगकर्ता ने विचार किया, अच्छा, यह वाक्य बहुत ही सही है। चाहे जो भी हो, यह समय भी गुजरेगा। इस घर के एक और उपयोगकर्ता ने इसे पढ़ा और समझा, हाँ, यह समय भी गुजरेगा, लेकिन उससे कुछ सीखना चाहिए। और तीसरा उपयोगकर्ता ने उसे पढ़ा और समझा, हाँ, यह समय भी गुजरेगा, लेकिन मैं इसे अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर करने के लिए उपयोग कर सकता हूँ। आदमी ने बुद्ध के वचनों को सुनकर आश्चर्य और आत्मविश्वास से भरा हुआ मुख दिखाया। उसने बुद्ध के उपदेशों का पालन किया और अपने जीवन की प्रत्येक पल को एक सीखने का मौका माना। उसने समय का सामंजस्यपूर्ण तरीके से उपयोग किया और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदला। कथा 4। एक और घटना जो बुद्ध के उपदेशों को प्रकट करती है, वह है अनाथ के एक बच्चे की कथा। एक दिन बुद्ध के आश्रम में एक अनाथ बच्चा आया। वह बहुत ही उदास और भूखा प्यासा था। बुद्ध ने उसे आश्रम में स्वागत किया और उससे पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? बच्चा ने गंभीरता से कहा, मुझे अपने माता पिता की कमी महसूस हो रही है। मुझे उनकी आदर्श और स्नेह की बहुत ही याद आ रही है। बुद्ध ने उसकी बात को सुनकर उसे अपने आश्रम में ले आए और उसके लिए सारे संगठन किए। बच्चे को उसके आत्मसमर्पण और शिक्षा में सहायता मिली। धीरे धीरे बच्चा बुद्ध के शिष्यों के साथ समय बिताने लगा और उनके उपदेशों को स्वीकार करने लगा। उसके आश्रम में रहने से वह आत्मसंयम, ध्यान और शांति का अनुभव करने लगा। बुद्ध के उपदेशों के प्रभाव से बच्चे ने अपने भविष्य को सकारात्मक दिशा में मोड़ दिया और एक संतुलित और सहानुभूति भरे जीवन की दिशा में अग्रसर हो गया। इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्ध के उपदेश हर व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन और सुधार ला सकते हैं, चाहे वह अनाथ हो या सामान्य व्यक्ति। उनके उपदेश हमें न केवल अपने आत्मा को समझने में मदद करते हैं, बल्कि हमें अपने समाज के साथ भागीदारी करते हुए एक उत्तम और संतुलित जीवन की दिशा में ले जाते हैं। कथा 5। एक और घटना जो बुद्ध के उपदेशों को प्रकट करती है, वह है आंगनवादियों के साथ मिलकर किए गए उदार कार्य। एक बार बुद्ध और उनके शिष्य गांधार के एक गांव में पहुँचे। वहां उन्होंने देखा कि गांधार के लोगों में अत्यधिक दुखी और आत्मनिराशा महसूस हो रही है। बुद्ध ने इस स्थिति को समझकर उनसे बातचीत की और उनकी मदद करने का निर्णय लिया। उन्होंने गांधार के लोगों के साथ समय बिताना और उनकी समस्याओं को सुनना शुरू किया। बुद्ध ने उन्हें अपने जीवन के अनुभव साझा किया और उन्हें संबोधित किया कि उन्हें अपने आत्मा को पहचानने और आत्मसमर्पण की दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। बुद्ध ने गांधार के लोगों के लिए एक आश्रम स्थापित किया और उन्हें ध्यान, मेधाशक्ति और शांति की शिक्षा दी। वहां उन्होंने संग्रहण और संयम की महत्ता को सिखाया और उनकी समस्याओं का समाधान किया। बुद्ध के उपदेशों के प्रेरणा से
गांधार के लोग नए आदर्शों की ओर बढ़ने लगे और उनका जीवन उत्तम और संतुलित बन गया। उनके आत्मसमर्पण और सामूहिक सेवा के प्रेरणात्मक उदाहरण से अनेक लोग उनके पास आए और उनके साथ जुड़े। इस घटना से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्ध के उपदेश हमें स्वार्थ छोड़कर समाज की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने की प्रेरणा देते हैं। उनके उपदेशों का अनुसरण करने से हम सामाजिक समृद्धि और सामूहिक संघर्षों के समाधान में सहायक हो सकते हैं।